प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेट्रो सिस्टम एंड इंजीनियरिंग। तो उसमें हम लोग कई सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। और अब हमारा जो यहाँ पे चैप्टर है 5 नंबर, उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमारा आज का जो पॉइंट डिस्कस करने का है वो है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ मेट्रो सिस्टम। मेट्रो सिस्टम के ऊपर इकोनॉमी का और सोसाइटी का क्या रोल है, किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, मेट्रो सिस्टम जो है एक तरीके से अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के बैकबोन, यानी रीढ़ की जो हड्डी हमारी होती है ना, उसी के जैसा काम करता है। मतलब रीढ़ की हड्डी के जैसा अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेट्रो सिस्टम काम करता है। इससे इकोनॉमी भी रीच होती है, सोशल इम्प्लीकेशंस भी होते हैं सिटीज में और देयर रेसिडेंट्स में। तो कई सारे सिटीज में डेवलपमेंट, इकोनॉमी, सोसाइटी जो है आपका बढ़ता है। जो सिंपल ट्रांसपोर्टेशन था वो थोड़ा एडवांस हो जाता है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बात करें तो सबसे पहले जॉब क्रिएशन। सबसे पहले क्या होता है, जॉब का नंबर बढ़ता है, स्कोप बढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस, ये इसके अलावा इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है आपका काम आता है। तो इन तमाम चीज़ों में आपका जॉब क्रिएशंस बढ़ते हैं, मतलब जॉब की रिक्रूटमेंट जो है यहाँ पे बढ़ती है मेट्रो सिस्टम आने से। चाहे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे मेट्रो का ऑपरेशन हो या मेंटेनेंस के लिए हो। रियल एस्टेट डेवलपमेंट, जो मेट्रो स्टेशंस होती हैं वो वेल प्लान्ड और होता है। उसके कारण से आसपास के जो एरिया होता है, स्टेशन के आसपास का जो एरिया होता है वो भी डेवलप होता है। और आसपास के एरिया में जो भी जमीन होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और कई सारे मकान, घर, हॉस्पिटल वगैरह जो है बन जाता है। तो रियल एस्टेट का भी डेवलपमेंट वहाँ पे होता है। इसके अलावा कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी आपके जो है बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग मेट्रो स्टेशन के आसपास अपनी ऑफिसेज है ना खोलना चाहते हैं, ताकि आने जाने में किसी को कोई दिक्कत ना हो, सभी लोग आसानी से आ जा सके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज तेजी से हो सके। इसके अलावा जो रोड पे ट्रैफिक कंजेशंस होता है वो भी कम जाता है, जिसके कारण से टाइम का वेस्टेज, फ्यूल का कंजम्पशन ये कम हो जाता है। और रोड का जो मेंटेनेंस पीरियड मान के चलो कि 1 साल था, वो बढ़ जाता है, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा चलेगा तो वियर और टियर ज़्यादा होगा रोड का, और तो उसके कारण से हमारा वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब हैवी ट्रैफिक या ट्रैफिक कंजेशंस के कारण से 1 साल था तो बढ़कर 1.5 साल आपका चला जाता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शंस, ऑब्वियसली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सच एज मेट्रो सिस्टम जो है सिटीज में कई सारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है कि आप आइए और बिजनेसेस करिए, क्योंकि हमारे शहर में जहाँ पे भी हमारा बिजनेस हब है वहाँ पे मेट्रो सिस्टम जो है बना हुआ है। आप आसानी से मेट्रो का यूज करके हमारे पास पहुंच सकते हैं। तो इससे जो है इन्वेस्टर्स अभी जो है पोटेंशियली कई सारे बिजनेसेस में अपना इन्वेस्ट करते हैं। सोशल इम्पैक्ट, तो आपका जो मेट्रो सिस्टम है ये एक डाइवर्स रेंज ऑफ पीपल को ऑप्शन देता है एक एसेसिबल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मतलब हर कोई, ऐसा नहीं है कि भाई अमीर आदमी है तभी मेट्रो से जाएगा, गरीब है तो मेट्रो से नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी रेंज के कैंडिडेट हो या पीपल हो, हर किसी को ये बिना भेदभाव के मेट्रो से आप सफर कर सकते हैं। चाहे आप बुजुर्ग हों या
विकलांग हो या महिला हो, इससे क्या हुआ कि जो प्राइवेट व्हीकल्स यूज होने लगा वो थोड़ा कम हो गया, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो मेट्रो का यूज करते हैं, जैसे एजुकेशन के पर्पसेस के लिए जो स्टूडेंट जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट वाले या अदर इसेंशियल सर्विसेज भी, जो बैरियर बना हुआ था ट्रैफिक कंजेशंस के कारण से, वो बैरियर जो है खत्म हो गया। इसके अलावा दूसरा, ट्रैफिक कंजेशंस खत्म हो गए या कम हो गए, जिससे रोड सेफ्टी इंप्रूव हुआ, स्ट्रेसफुल कम्यूटिज ले कम हो गए और मोर इफिशिएंट ट्रैवल देखने को मिला कम्यूटर्स में। इसके अलावा इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी देखने को मिला, क्योंकि नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन भी आपका कम हुआ, जिसके कारण से वेल बीइंग रेसिडेंट्स और ओवरऑल हेल्दी सिटी रेसिडेंट्स जो है आपका हुआ, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भी आपका इम्प्रूव हुआ। इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो कि मेट्रो सिस्टम है, ये एक एफोर्डेबल मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रैवल करने का अर्बन रेसिडेंट्स में। अदरवाइज स्ट्रगल किया जाता है, कई सारे प्राइवेट व्हीकल्स जो ऑनरशिप होते हैं, फ्यूल मेंटेनेंस, तो चार्जेस जो है ज़्यादा रखते हैं, तो उसके कारण से यहाँ पे ये सस्ता हुआ। कल्चरल एक्सचेंज, मेट्रो सिस्टम में कई सारे कल्चर के मतलब लोग आते हैं बैकग्राउंड्स के, तो उनके कांटेक्ट में आने से लोग एक दूसरे के कल्चर को समझ पाते हैं और एक्सचेंज करते हैं। इसके अलावा अर्बन प्लानिंग एंड कनेक्टिविटी भी आपका इम्प्रूव हुआ अर्बन एरियाज में मेट्रो सिस्टम इंट्रोड्यूस होने से, क्योंकि मेट्रो स्टेशन जो है वेल डिजाइंड आपका होता है, तो उसके आसपास का जो एरिया बन जाती है, जो रियल एस्टेट बनता है, वो भी कहीं ना कहीं आपका वेल डिजाइंड ही होता है। कौन कौन से चैलेंजेस आती हैं, तो सबसे पहले इक्विटी चैलेंजेस। जब मेट्रो सिस्टम ऑफर किया जाता है तो उसके तो बेनिफिट्स के बारे में आपने तो देखा, लेकिन उसका में ये चैलेंजेस आता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जो कि मान कर चलो कि अगर 50 रुपये है तो उससे कम रेट में ही हमें फेयर जो है रखना है। तो ये एक जो है चैलेंजेस आता है कि भाई कैसे हम लो इनकम इंडिविजुअल्स ग्रुप्स के लिए भी जो है बेनिफिशियल हमारा हो सके। इसके अलावा मेट्रो सिस्टम जो है ड्राइव करता है प्रॉपर्टीज वैल्यूज को, और लीड करता है सेंट्रिफिकेशंस, पोटेंशियली डिस्प्लेस करता है लोअर इनकम रेसिडेंट्स को। पॉलिसी मेकर नीड टू एड्रेस दिस कंसर्न, जो पॉलिसीज बना रहा है उसको ये चीज़ ध्यान रखना है कि लोअर इनकम रेसिडेंट्स भी आसपास में है, तो उनको ध्यान में रखते हुए काम करना है। इसके अलावा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी आपका यहाँ पे होता है। वाइल मेट्रो सिस्टम provide environmental benefits, their constructions and operation require energy and resource. Obviously भाई कंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसमें एनर्जी लगेगा, है ना, उसमें रिसोर्सेज लगेंगे, तो ये थोड़ा इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करना कंस्ट्रक्शन और डे टू डे ऑपरेशंस में थोड़ा मुश्किल होता है, बट एट द एंड इससे जो है बेनिफिट्स ही मिलते हैं। केस स्टडीज डेमोन्स्ट्रेटिंग मेट्रो सक्सेस। तो देखो सबसे पहले हम अलग अलग देशों में अलग अलग जो है केस स्टडीज हैं, है ना, जिसके बारे में यहाँ पे आपका दिया गया है। लंदन का, पेरिस का, फ्रांस का। तो ये केस स्टडीज हमें क्या पता चलता है कि किस तरीके से स्टार्ट हुआ था, कौन कौन से चैलेंजेस आए थे और किस तरीके से उसको ओवरकम किया गया। तो देखो केस स्टडीज को लेकर ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वाई मेट्रो रेल इज नेसेसरी, मेट्रो रेल की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहला
प्रेसिडेंट ग्रोथ ऑफ पर्सनल व्हीकल, जो रैपिड इंक्रीज हो रहा है प्राइवेट व्हीकल्स का, उसको कम करने के लिए। जि भाई रोड पे प्राइवेट व्हीकल ज़्यादा हो रहा है तो पॉल्यूशन भी ज़्यादा हो रहा है, और पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है क्यों? क्योंकि ट्रैफिक कंजेशंस ज़्यादा हो रहे हैं, और ट्रैफिक कंजेशंस ज़्यादा हो रहे हैं, पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, तो एयर पॉल्यूशन और ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, जिसके कारण से जो पीक आवर में कंजेशंस है वो भी हमारा बढ़ जाता है, जिसके कारण से हमारा जो फ्यूल है उसका कंजम्पशंस बढ़ जाता है, और टाइम की सेविंग नहीं हो पाती है। मतलब जो टाइम पे हमें चाहिए वो टाइम पे सेव नहीं हो पाता है। तो ये तमाम चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, यानी कम करने के लिए मेट्रो रेल की ज़रूरत है। ओके, मेट्रो रेल की हमें ज़रूरत है। सिटी मेट्रो रेल, सिटी मेट्रो रेल, इससे जो कनेक्टिविटी है अ, वो हमारा बेहतर होता है। मतलब जो कमी था एफिशिएंट कनेक्टिविटी में, वो उसकी खत्म कर दिया जाता है। ओके, इसके अलावा दिल्ली मेट्रो का अगर एग्जाम्पल लें, दिल्ली मेट्रो रेल सिस्टम का, तो आप देख सकते हो कि दिल्ली के आसपास का एरिया भी आपका जो है डेवलप हो चुका है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेट्रो सिस्टम्स इम्प्लीमेंट हुए हैं, इंट्रोड्यूस हुए हैं। आप कहीं पे भी चले जाओ, अपने भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, जहाँ पे मेट्रो स्टार्ट हुए हैं उसके आसपास का एरिया जाकर देखो, आपको लगेगा कि डेवलपमेंट हुआ है, डेवलप हुआ है। इंडिया वर्ल्ड क्लास एमआरटी सिस्टम, इंडिया का मेन एम क्या है कि वर्ल्ड क्लास मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है एड्रेस किया जाए अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में, ताकि जो भी चैलेंजेस हमें आती हैं वो खत्म हो सके, और जो प्राइवेट मोड है ट्रांसपोर्टेशन के, वो शिफ्ट होकर प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन की ओर आ जाए। इसके अलावा इंडियाज लैग्स, मतलब जो लैक है फंड्स का, लॉन्ग कंस्ट्रक्शन पीरियड का, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज का, लैक ऑफ इंटीग्रेशन, इनएडिक्वेट ट्रैफिक प्लानिंग, इन कारणों से इंडिया में जो प्रोजेक्ट्स हैं मेट्रो सिस्टम का, वो कहीं ना कहीं धीरा हो जाता है, मतलब धीमे हो जाता है, स्लो हो जाता है। अपकमिंग जो एमआरटीएस प्रपोजल्स हैं, आपका ये बुक में तो ऐसे दिया गया है ना, ये क्योंकि 2023 में ही ये बुक लिखा गया था, इसलिए ऐसे इस ये सब चीज़ें तो हैं ही, लेकिन इसमें से कुछ आपका जो है बन चुका है, और इसमें आपका पटना आ जाएगा, है ना, गया है ना, मुजफ्फरपुर है, ठीक है। इसके अलावा आगरा है, जो कि बन रहा है, कुछ बन चुका है। कानपुर में भी कुछ बन ऑपरेटेड है, कुछ ऑपरेशंस बाकी हैं, तो कई सारे हैं, है ना, जो मतलब हो चुके हैं या कुछ और होने वाले हैं। तो कंसिडरेशन फॉर एमआरटीएस, तो लॉजिस्टिक एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो मेट्रो मॉडल्स है उसको प्रॉपर तरीके से अलाइन करने के लिए विद सिटीज लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज जरूरी है, और इसके लिए प्लानिंग, कंस्ट्रक्शंस और मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा सेल्फ रिलायंस एमआरटीएस सिस्टम जो है वो सिर्फ रिलियंट होता है टू मिनिमाइज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। टेक्नोलॉजी की सिलेक्शन, जो टेक्नोलॉजी है विद लो इनिशियल कॉस्ट होता है बट हाई ऑन गोइंग कॉस्ट होता है, तो इसको अवॉइड किया जाता है इन फेवर ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन के साथ। कॉस्ट फैक्टर्स, पॉपुलेशन साइज, मेट्रो प्रोजेक्ट जो है टारगेट किया जाता है सिटीज में कि भाई वहाँ पे कम से कम 1 मिलियन
पॉपुलेशन से ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है इंक्रीज करता है विद स्केल ऑफ अंडरग्राउंड और एलिवेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का साइज क्या है, अंडरग्राउंड है या एलिवेटेड है। एलिवेटेड है तो वो सस्ता पड़ता है, बट अंडरग्राउंड थोड़ा महंगा पड़ता है और टाइम टेकिंग भी होता है। इसके अलावा फंडिंग मॉडल, फंडिंग जो है कैसे मिल रहा है, पीपीपी मॉडल पे मिल रहा है या सिर्फ गवर्नमेंट फंडिंग है, तो उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। इसके अलावा पीपीपी मॉडल ज़्यादातर प्रीफर किया जाता है क्योंकि इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आपका होता है, जो कि एक प्रीफर्ड अप्रोच होता है। इसमें एलपीजी पॉलिसीज जो है आपका अप्लाई होता है, जो कि इनकरेज करता है प्राइवेट इन्वेस्टर्स को वो भी पार्टिसिपेट करें इस प्रोजेक्ट में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और जो एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी एक तरीके से चैलेंजेस होते हैं, तो उसको एक एक्सटेंसिव प्लानिंग और केयरफुल कंसिडरेशन के साथ हाई कॉस्ट को इन्वॉल्व किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि वाई मेट्रो ऑप्टिमल चॉइस फॉर मास रैपिड ट्रांजिट एमआरटी। Why is the metro optimal choice for mass rapid transit? जो रोल है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का विद इन मॉडर्न अर्बनाइज्ड सोसाइटी कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड। द मेट्रो, अ फॉर्म ऑफ हाई कैपेसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कॉमनली पाया जाता है आपका अर्बन एरियाज में, ऑफर करता है डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस अनलाइक buses. Rapid transit systems operate on a dedicated track, inaccessible to pedestrians and other vehicles, often utilizing underground tunnels or elevated rails. जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है फॉर मेट्रो कंस्ट्रक्शंस के लिए वो नोटेबली हायर होता है, रेंजिंग फ्रॉम 20 to 30 टाइम्स ऑफ द बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के, जो कि डिपेंड करता है आपका वेदर मेट्रो ऑपरेशंस अंडरग्राउंड और एबव ग्राउंड, मतलब एलिवेटेड है या अंडरग्राउंड है उसके ऊपर। तो वेरियस रीजंस है मेट्रो रेल सिस्टम को स्टैंड आउट करने के लिए एज मोस्ट इफिशिएंट एमआरटी ऑप्शंस, जिसमें सबसे पहला इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, जिसमें एयर और नॉइज पॉल्यूशन कम होता है, हाई इकोनॉमिकल, जो पैसेंजर कैपेसिटीज होता है कैरी करने का वो ज़्यादा कैरी कर सकता है, मैनेजिंग पीक आवर ट्रैफिक को भी मैनेज किया जाता है, और लेस ग्राउंड स्पेस को जो है कंपेयर मतलब ऑक्यूपाई करता है एज कंपेयर टू अल्टरनेटिव सिस्टम के। टाइम सेविंग होता है, मतलब टाइम की भी जो है यहाँ पे आपका बचत हो जाता है। ओवरऑल जो टाइम है उसका 50% टाइम बच जाता है, जो आप बाई बस या बाई अपना बाइक कर रहे हो वो, क्योंकि ट्रैफिक के कारण से। इम्पैक्ट ऑन अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट आता है, तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो आपका बढ़ जाता है, और जो सब अर्बन हब्स होते हैं वो भी इमर्ज होते हैं, मतलब नए नए सब अर्बन हब्स जो है डेवलप होते हैं, जो कि मेट्रो स्टेशन के आसपास जो है डेवलप होते हैं। इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटीज जो होती है अलोंग मेट्रो रूट्स वो भी आपका बढ़ जाता है, जिससे कई सारे कॉमर्शियल एक्टिविटीज वहाँ पे जो है जनरेट हो जाते हैं। इसके अलावा अर्बनाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग वगैरह किया जाता है, और उसके प्लानिंग के हिसाब से जो हमारा फ्लोर एरिया इंडेक्स है अलोंग द कॉरिडोर नए पास किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि और भी मेट्रो की कनेक्टिविटी प्रॉपर तरीके से हो सके। इसके अलावा पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट्स, जो अर्बन डेवलपमेंट होती हैं तो उसमें जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं
वो डिस्प्लेस करते हैं, डिप्राइविंग देम ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर और अदर इसेंशियल सर्विसेज जैसे के लिए। नेसेसरी ऑफ मेट्रो कंस्ट्रक्शन हिंज ऑन सेवरल फैक्टर्स जैसे पीक आवर ट्रैफिक, मतलब पीक आवर में क्या ट्रैफिक होगा, डेंसली पॉल्यूटेड सिटी सेंटर क्या होगा, हाई व्हीकल डेंसिटी कब आएगा और एलिवेटेड पैसेंजर डेंसिटीज कितना होगा। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेट्रो का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। वे इन मेट्रो कंस्ट्रक्शन में नॉट बी विजुअल, कहाँ पे हम जो है मेट्रो कंस्ट्रक्शंस नहीं कर सकते हैं या विएबल नहीं होता है बियॉन्ड फाइनेंशियल कंसिडरेशन। ऑब्वियसली जितना का प्रोजेक्ट्स है उससे ज़्यादा अगर हमारा एस्टिमेट है, मतलब एस्टिमेट किए कि 5 लाख का है और आप जो है काम कर रहे हो 5 करोड़ का, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो है दिक्कत आएगी, है ना। लैंड एक्विजन लॉज, मतलब लैंड को भी देखना है कि भाई लैंड हमें मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है जिस रूट से हम जा रहे हैं, क्योंकि वो भी चीज़ें जो है आपको एक कंसिडरेबल पॉइंट्स है। इसके अलावा डिफिकल्ट इन सिक्योरिंग डेप्थ पार्टनर अलोंग स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग, नेसेसिटेटिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आपको जो है काम करना पड़ता है। मतलब कहाँ पे हमारा मेट्रो कंस्ट्रक्शंस हो सकता है। देखो ऑब्वियसली पैसे रहेंगे तभी मेट्रो कंस्ट्रक्शंस होगा, पैसा ही नहीं रहेगा तो मेट्रो कंस्ट्रक्शंस कहाँ से होगा, नहीं होगा। तो पैसा जरूरी है भाई। इसके अलावा गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी और स्किल्ड इंजीनियर की अवेलेबिलिटी और कोलैबोरेटर एज प्री रिक्विसाइट फॉर प्रोजेक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ऑब्वियसली भाई जो वहाँ पे इंजीनियर्स काम करेंगे वो स्किल्ड होने चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि भाई आप इंजीनियरिंग का डिग्री लिए पहुंच गए, आपको कुछ पता ही नहीं है कि भाई पुल कैसे बनाना है, ब्रिज कैसे बनाना है, गिडर कैसे बनाना है, कैसे रखना है, उसका नॉलेज तो होना चाहिए, उसकी आइडिया तो होनी चाहिए, तभी तो आप किसी को गाइड कर पाओगे ना कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। इम्प्लीमेंटिंग द मेट्रो इन द इंडियन, जो फ्रूक्शन होता है मेट्रो प्रोजेक्ट्स का इंडियाज में, वो हिंजेस होते हैं दो पिवोटेड फैक्टर्स। पहला टाइमली प्रोविजंस, जो कि हैसल फ्री लैंड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मेट्रो डेवलपमेंट। दूसरा डिटरमाइनिंग टाइम फॉर मेट्रो कंस्ट्रक्शन, मतलब दो, पहला कि भाई बिना कोई देरी किए हुए जहाँ पे हमें ज़मीन चाहिए वहाँ पे ज़मीन मिल जाए। दूसरा कि जो मेट्रो कंस्ट्रक्शन का जो टाइमिंग है वो भी डिटरमाइन करना। अगर ये दोनों टाइम पे हो रहा है तो मेट्रो को इंडिया में इम्प्लीमेंट आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों में देरी हुआ तो मेट्रो को इम्प्लीमेंट करना या मेट्रो सिस्टम को रन करना इंडिया के किसी भी सिटीज में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर जमीन नहीं मिला या मेट्रो कंस्ट्रक्शन टाइम पे नहीं हुआ तब। आई होप कि यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपको समझ में आया हो, और अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।